ओके ओके सो कल हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनता है इसके बारे में बताया था। और आज हम बात करेंगे लॉगिन फॉर्म की। ठीक है, तो लॉगिन फॉर्म सर्वलेट के अंदर कैसे बनेगा। कल बात करी थी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। तो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो जब आप एक फॉर्म बनाएंगे उससे डेटा को इनपुट लेंगे और उसको डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इंसर्ट करते हैं डेटा इन ए टेबल। ओके, और लॉगिन फॉर्म अगर होता है तो लॉगिन का मतलब कि हमारे पास पहले से कुछ डेटाबेस है, वहाँ से उसको उठाना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट क्वेरी चलेगी और उसके बाद उसको चेक करना है, वैलिडेट करना है। ओके, जिससे कि हमारा लॉगिन हो सके। तो लॉगिन फॉर्म के लिए सिंपल एग्जांपल हम बनाएंगे यहाँ पे, जिसमें एक लॉगिन फॉर्म होगा जो इस सर्वलेट का यूज करके बनेगा। और डेटाबेस यहाँ पे ओरेकल है, आप कोई सा भी डेटाबेस यूज कर सकते हैं। और 5 फाइल रिक्वायर्ड होती हैं लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए। 5 फाइल हमें बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले index.html, तो ये ऐसी फाइल होगी जो HTML फॉर्म बनाएगी, जहाँ से आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा जो इंटरफेस होगा। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड का। सेकंड जावा फाइल होगी, लॉजिक फाइल है। ठीक है, थर्ड जो है वो लॉगिन dao.java, ये डेटाबेस कनेक्शन की जावा की फाइल है। फर्स्ट लॉजिक फाइल है और सेकंड जो है वो सर्वलेट फाइल है। ठीक है, और ये web.xml फाइल। तो 5 फाइल्स की हमें यहाँ पे नीड होगी। तो सबसे पहले डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ओरेकल में जाएंगे, वहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट टेबल यूजर रजिस्ट्रेशन नाम का। टेबल के अंदर नेम और पासवर्ड, बस 2 ही कॉलम रहेंगे। ठीक है, नेम और पासवर्ड। उसके बाद HTML फॉर्म। सो HTML फॉर्म बनाएंगे। तो HTML फॉर्म का जो एक्शन रहेगा वो सर्वलेट 1 से रहेगा। सर्वलेट जब हम बनाएंगे तो उसको एक्शन वहाँ से एक्शन कराएंगे। मेथड पोस्ट रहेगा। और यहाँ पे हमने इनपुट बॉक्स ले रखा है एक, जिसमें हम यूजर नेम लिखेंगे। और दूसरा जो है पासवर्ड के लिए ले रखा है, जिससे हम पासवर्ड एंट्री करवाएंगे। और एक बटन दिया हुआ है जो लॉगिन, यहाँ पे दिखेगा कि उस पर लॉगिन क्लिक करेगा तो वहाँ से लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक फ्रंट एंड बना लेंगे HTML से। ठीक है, इंटरफेस बना लेंगे जिसमें इस तरीके से 2 बॉक्स आ जाएंगे, एक बटन आ जाएगा। ठीक है, इसमें लॉगिन लिखा होगा, यहाँ पे यूजर नेम होगा और ये पासवर्ड होगा। ठीक है, इस तरीके का फॉर्म बन जाएगा जब आप इतना कोड करेंगे तब। सेकंड जो है फर्स्ट सर्वलेट की फाइल बनेगी। फर्स्ट सर्वलेट के अंदर हमें सीधा अपनी एक क्लास बनानी, एक सर्वलेट बनाना है, फर्स्ट सर्वलेट। और उसमें हम आ जाएंगे अपने डू पोस्ट मेथड के अंदर। तो डू पोस्ट मेथड का यूज होगा। अभी आप यहाँ पे फॉर्म में भी देखेंगे तो देखो HTML फॉर्म के अंदर मेथड कौन सा है, पोस्ट, इसलिए हमने वहाँ पे डू पोस्ट मेथड का यूज किया है। ओके, तो ये सेम होना चाहिए। तो डू पोस्ट मेथड के अंदर हम उसे ओवरराइड करेंगे। तो सबसे पहला काम अपने रिस्पॉन्स का टाइप चेंज कर लेंगे, कंटेंट टाइप उसका। सेकंड प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे आउट। उसके बाद जो भी यूजर नेम और पासवर्ड के बॉक्स में यूजर नेम लिखेगा और पासवर्ड लिखेगा, तो वो फॉर्म से HTML फॉर्म से वो वैल्यू हमें यहाँ से उठानी है। ठीक है, तो वही उठाने के लिए
HTML से डेटा को उठाने के लिए हम गेट पैरामीटर मेथड का यूज करते हैं। तो उसको हमने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पे उठा लिया, ठीक है, और एन में और पी में उसको सेव करके रख लिया जावा की फाइल में। तो हमारे पास यूजर नेम भी आ गया और पासवर्ड भी आ गया। उसके बाद हमें ये चेक करना है, क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड चेक होने के बाद ही लॉगिन होता है। तो उसके लिए हम चेक करने के लिए हमने इफ कंडीशन लगाई, इफ लॉगिन डॉट DAO डॉट वैलिडेट एन कॉमा पी। तो ये लॉगिन डॉट DAO आपकी एक अलग जावा की कनेक्शन क्लास है और उस पर एक मेथड कॉल कराया है वैलिडेट। वैलिडेट में 2 पैरामीटर है, यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो ये इफ कंडीशन के अंदर हमने लगा रखा है। तो अगर ये सक्सेसफुल होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, तो जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर का RD है, ठीक है, वो हमारी रिक्वेस्ट डिस्पैचर की हेल्प से सर्वलेट 2 पे पहुंचा देगा, ठीक है। हमारी रिक्वेस्ट को डिस्पैच करके सर्वलेट 2 पे पहुंचा देगा। उसके बाद RD डॉट फॉरवर्ड कर देंगे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को, ठीक है, सर्वलेट 2 पे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, तो एल्स वाले पार्ट में आ जाइए। तो मतलब लॉगिन सक्सेसफुल नहीं होगा तो आप एक मैसेज दे देंगे कि सॉरी यूजर नेम पासवर्ड एरर, ठीक है, और फिर आपकी रिक्वेस्ट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी index.html पेज पे। मतलब उसी पेज पे आप वापस पहुंच जाओगे जहां पे आपने लॉगिन के लिए यूजर नेम पासवर्ड डाला था। और यहाँ पे हम इंक्लूड मेथड का यूज करेंगे जिसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को इंक्लूड कर देंगे। मतलब वही रिक्वेस्ट हमारी वापस उसी पेज पे पहुंच जाएगी और उसके बाद क्लोज कर देंगे। तो ये लॉजिक था आपका जो काम करेगा पीछे। उसके बाद कनेक्शन, ठीक है। तो बिना कनेक्शन के तो हम डेटाबेस से अगर नहीं कर सकते कुछ भी, तो सबसे पहले हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कनेक्शन बनाने के लिए हमने एक क्लास बनाई लॉगिन डॉट DAO, ठीक है। उसमें एक मेथड बनाया वैलिडेट। तो इसी मेथड को हमने वहाँ पे कॉल भी किया है। तो इस वैलिडेट मेथड में नेम और पासवर्ड इन दोनों को ही चेक करना है कि अगर मैच करेंगे तो लॉगिन होगा, नहीं मैच करेंगे तो लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। तो वैलिडेट मेथड के अंदर हमने एक स्टेटस नाम का वेरिएबल लिया है, उसमें हमने फॉल्स दिया है डिफ़ॉल्ट। उसके अंदर हमने ट्राई कैच ब्लॉक लगाया और यहाँ पे हमने कनेक्शन के जो 5 स्टेप होते हैं उनको कर दिया, ठीक है। तो इससे हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना दिया, कौन बन गया, और उसमें प्रीपेड स्टेटमेंट बना ली, ठीक है। प्रीपेड स्टेटमेंट बना ली PS, और PS में अब देखिए जैसे मैंने बोला था कि लॉगिन करेंगे तो सिलेक्ट कमांड चलेगी और रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इंसर्ट चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया यूजर नेम, सिलेक्ट फ्रॉम यूजर रजिस्ट्रेशन पेज टेबल से वेयर नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और पासवर्ड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो नेम इक्वल टू मतलब ये जो नेम आएगा वो फॉर्म से उठ के आएगा और पासवर्ड भी फॉर्म से ही उठ के आएगा। फिर PS डॉट सेट स्ट्रिंग कर दिया, 1 पोजीशन पे नेम और 2nd पोजीशन पे पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद अपनी जो PS स्टेटमेंट थी उसको एग्जीक्यूट कर दिया और रिजल्ट को RS मतलब रिजल्ट सेट के अंदर रख दिया। उसके बाद जो स्टेटस वेरिएबल है उस पे RS डॉट नेक्स्ट कॉल कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट मेथड अगला जो है प्रोसेस करता है, ठीक है। अगर उस टेबल में और भी होंगे तो दूसरों को करेगा। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो कैच ब्लॉक आ गया और यहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। तो इस तरीके से ये कनेक्शन क्लास होगी। कनेक्शन क्लास बनाने के बाद आपके पास यहाँ पे सर्वलेट डॉट जावा, वेलकम सर्वलेट डॉट जावा, ठीक है, इस क्लास को हमने बनाया। तो ये क्लास रिस्पॉन्स के रूप में काम करेगी। तो इस क्लास के अंदर सेम वही किया है, रिस्पॉन्स को सेट किया है, ठीक है। और यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है उस पर गेट पैरामीटर कॉल कर लिया, वहाँ से यूजर नेम एक्सेस कर लिया और यूजर नेम एक्सेस करने के बाद हमने प्रिंट करा दिया वेलकम प्लस एन मतलब यूजर नेम, ठीक है। तो किसी ने जो भी यूजर नेम डाला होगा वो वेलकम के साथ उसको आंसर में रिस्पॉन्स में वापस मिल जाएगा, ठीक है। इतना कर दिया और इसके बाद आपका ये फिनिश हो गया।
तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल चलेगा। और इस तरीके का फॉर्म आएगा। ठीक है, तो फॉर्म में यूजर नेम, पासवर्ड और लॉगिन बटन। ठीक है, तो यहाँ पे किसी ने डाला जैसे अमन, पासवर्ड 123 और लॉगिन किया, तब ये दोनों चीज़ें उठा के डेटाबेस के पास जाएंगे। ठीक है, डेटाबेस में ये चेक होगा कि डेटाबेस में अमन और 123 मौजूद है कि नहीं है। अगर नहीं है तो जो इससे पहले जो बताया था कि अनसक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, यूजर ने पासवर्ड रॉन्ग है, ये मैसेज मिल जाएगा। और अगर मैच हो रहे हैं तो आंसर में आपको एक दूसरा सर्वलेट मिलेगा और वो आपको एक पेज दिखाएगा। वहाँ पे यूजर का नाम जो भी लिखा होगा अमन, तो और वेलकम। ठीक है, वेलकम अमन ऐसे करके आपको रिस्पांस मिल जाएगा। तो ये कोड है आपका लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए ये पूरा कंसेप्ट का यूज करते हैं। ओके, तो रिजल्ट फॉर द गिवन रोल नंबर, टेबल से डेटा कैसे फैच होगा। ठीक है, तो उससे पहले हमें एक टेबल भी बनानी पड़ेगी। तो डेटाबेस के अंदर हमने एक रिजल्ट नाम की टेबल बना रखी है। रोल नंबर, नेम, रिजल्ट, ग्रेड और कंस्टेंट में रिजल्ट प्राइमरी की है। ठीक है, रोल नंबर प्राइमरी की है। तो इस तरीके से हमने एक टेबल बनी हुई होगी हमारे पास। ठीक है, और उसमें से हमें मान लीजिए ये एप्लीकेशन बन रही है अपना रिजल्ट देखने की। सबके रिजल्ट वहाँ पे होंगे। अब वहाँ से किसी को अपना रिजल्ट देखना है फॉर द गिवन रोल नंबर से, जैसे आप लोग देखते हो अपना रिजल्ट। ठीक है, तो उसके लिए एप्लीकेशन है ये। तो ये 3 फाइल्स आपको बनानी पड़ेंगी। ठीक है, index.html, search.java और web.xml। web.xml तो ऑटोमेटिक बनी जाती है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले index.html बना लेंगे। index.html के अंदर जो एक्शन रहेगा वो सर्वलेट सर्च के साथ में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स होगा जिसके अंदर आप सिर्फ रोल नंबर एंटर करेंगे। एक बटन होगा जिसपे सर्च लिखा होगा। ठीक है, एक ऐसा बॉक्स होगा, यहाँ पे रोल नंबर डालो और नीचे एक बटन होगा जिसपे सर्च लिखा होगा। तो रिजल्ट देखने के लिए तो इस पर कोई क्लिक करेगा, उसको उसका रिजल्ट वहाँ से दिख जाएगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है आपकी। इसको बनाने के लिए हमारा फॉर्म बन गया। फॉर्म बनने के बाद जो है सर्च डॉट जावा हम क्लास बनाएंगे। सर्च डॉट जावा क्लास के अंदर क्या करेगी, आपके जो फॉर्म से इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड मैप दिस डेटा विद द डेटाबेस। तो ये फाइल क्या करेगी, आपके जो फ्रेम है, सॉरी फॉर्म जो है, वो फॉर्म से डेटा को इनपुट लेगी, जो भी उसने रोल नंबर डाल रखा होगा, और उसको डेटाबेस के साथ में मैच करके आपके रिकॉर्ड को प्रिंट कराएगी। ठीक है, और इसमें हम कॉलम नेम भी दिखाएंगे डेटाबेस के अलोंग विद द डेटा। सो हम यूज करेंगे इसके अंदर रिजल्ट सेट मेटा डेटा इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सर्च नाम का हमने सर्वलेट बना लिया। ठीक है, एक्चुअल में तो जावा फाइल है लेकिन सर्वलेट है ये। फिर डू गेट मेथड के अंदर आगे सब कुछ वही लिखना है। ठीक है, बस यहाँ पे हमने इस लाइन से क्या करा, जो भी वहाँ से वेब ब्राउजर में रोल नंबर डालेगा वो रोल नंबर हमने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख लिया है। ठीक है, उसके बाद उस रोल नंबर को, क्योंकि वहाँ से रोल नंबर आएगा स्ट्रिंग फॉर्म में। ठीक है, तो स्ट्रिंग फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर फॉर्म के अंदर। तो ये वाली लाइन क्या कर रही है, आपको जो रोल नंबर है उसको वैल्यू ऑफ मेथड के थ्रू इंटीजर में कन्वर्ट करके रोल नाम के वेरिएबल में रख दे रहा है। ठीक है, रख रहा है वहाँ पे। उसके बाद ये वही है, कनेक्शन बनाया। ठीक है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन यहाँ पे बना रखा है। उसमें प्रीपेड स्टेटमेंट बनाई। प्रीपेड स्टेटमेंट जब बनेगी तो वही क्वेरी वाली होती है। ठीक है, प्रीपेड स्टेटमेंट यहाँ पे हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रिजल्ट, रिजल्ट टेबल का नाम है वेयर रोल नंबर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क क्यों लगाना है, क्योंकि भाई रोल नंबर हमारा वेब पेज से आ रहा है, ठीक है, वहाँ से उठ के आ रहा है, हम देंगे नहीं, वो वहाँ से आएगा, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया। तो सब कुछ सारे कॉलम दिखा देगा जो रोल नंबर आप उसको देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीपेड स्टेटमेंट सेट इंटीजर, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे रोल नंबर दिखाएगा। उसके बाद एक यहाँ पे टेबल बना रखी है, ठीक है, क्योंकि टेबल के रूप में डेटा दिखाएंगे वहाँ पे। तो ये जो टेबल है, ये यहाँ पे HTML का कोड लिखा है जावा कोड के अंदर, ठीक है। तो प्रिंट कराया है टेबल। HTML में टेबल कैसे बनती है पता होगा, टेबल टैग होता है विड्थ 50%, बॉर्डर इतना है, ठीक है। उसके बाद कैप्शन, कैप्शन लिया हुआ है जो उसका नेम होगा रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद हमने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया और RS के अंदर सेव कर लिया। RS के अंदर सेव करने के बाद मेटा डेटा, ठीक है, गेट मेटा डेटा मेथड का यूज किया और RSMD रिजल्ट सेट मेटा डेटा नाम के ऑब्जेक्ट में सेव किया है, ठीक है। उसके बाद जो रिजल्ट सेट है उस पर गेट कॉलम इंफॉर्मेशन, टेबल के अंदर जो कॉलम्स बने होंगे उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाए कितने कॉलम है, और उसको टोटल हमने रख लिया। उसके बाद ब्रेक प्रिंट में TR टेबल रो लगा दी, ठीक है। फिर अब क्योंकि रिकॉर्ड एक नहीं होगा, ठीक है, काफ़ी एक रोल नंबर के बारे में काफ़ी जानकारी होगी, नेम होगा, एड्रेस होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने लूप चलाया। तो लूप 1 से स्टार्ट किया है और टोटल तक चलेगा। जैसे अगर उसके अंदर 5 कॉलम होंगे तो 5 बार चलेगा, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी कॉलम नेम मिल जाएंगे हमें यहाँ से उसको प्रिंट कर देगा, और उसके बाद TR बंद कर देंगे, ठीक है, मतलब TR मतलब रो आपकी बंद होगी। फिर यहाँ पे देखिए, अब क्योंकि नेक्स्ट रिकॉर्ड पे पहुंचना है तो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे पहुंचने के लिए RS डॉट नेक्स्ट करेंगे, फिर टेबल TR और TD, ठीक है, टेबल डेटा, तो RS डॉट गेट इंट फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है, इंटीजर ले लेंगे। सेकंड पोजीशन पे नेम ले लेंगे, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे फिर से एड्रेस जो भी टेबल के अंदर होगा, ऐसी फोर्थ पोजीशन पे, तो मतलब 1 2 3 4 4 इसमें वैल्यू रहेगी, ठीक है। उसके बाद टेबल टैग यहाँ से बंद कर दिया। अगर ये कोई इस बीच एक्सेप्शन आती है तो उसको यहाँ से हैंडल कर लिया, ठीक है। उसके बाद वेब डॉट XML में आ गए, तो वेब डॉट XML के अंदर हमें वही 2 टैग यूज करने हैं, एक सर्वलेट टैग और एक सर्वलेट मैपिंग टैग, ठीक है। सर्वलेट टैग के अंदर नेम और क्लास बता दी, और मैपिंग के अंदर भी नेम और यहाँ पे URL पैटर्न बता दिया। तो ये URL पैटर्न है, ठीक है, स्लैश सर्वलेट, ये जब आप वेब ब्राउजर में URL लिखेंगे तो ये वाला लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये एग्जाम्पल भी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी टेबल बनी होगी तो उसमें ऐसा रोल नंबर का बॉक्स रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सर्च का बटन रहेगा, तो किसी ने रोल नंबर डाला 1 2 3 और सर्च पे क्लिक किया, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो डेटाबेस होगा, ठीक है, वहाँ पे टेबल रहेगी, उस टेबल में अलग अलग कॉलम होंगे, नेम, रोल नंबर, तो वो डेटा आपको आउटपुट में दिखाई देगा। तो यहाँ से ये सर्च करेगा और फिर आउटपुट में आपको दिख जाएगा कि नेम क्या है, नंबर कितने आए, एड्रेस क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। ओके।